अब होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन आए विराजियो, धरऊं तुम्हारो ध्यान। जुगत वेद पुन पोहियई, रामचरित वर त्याग, परिहरि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वे हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंजक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमें प्रथम रेख जग जो मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कयऊँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लयऊँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानई सयाने। यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं नहीं पार पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। इस समुझ विविध विध बिनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी, ऐते ऊपर करे हैं जे आशंका, मोहित अधिक दे जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल होंगे। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर शेष महेश वेद, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन, करई निरंतर गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, पवन सुत हनुमानी की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अश कारण राखा, भजन प्रबाहु भाते बहु भाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनी जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है।
उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते इधर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित का लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोऊ जेहि करुणा करे कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरे गरीब निवाजू सरल सवल साहिब रगराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करही पुनीत सफल निजवानी। बे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बना। पूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित हमारे YouTube चैनल पर।